आईपीएल का मैच नंबर 43 जो कि होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। और ये मुकाबला दोस्तों खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। दोस्तों कल के मुकाबले में क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है, किसको आपको कैप्टन करना है, किसको वाइस कैप्टन करना है, कौन से खिलाड़ी ट्रम्प साबित हो सकते हैं और किस खिलाड़ी पे हमें रिस्क लेना है, वो सारी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। बात करें दोनों टीम की दोस्तों, तो इन दोनों टीमें पिछली बार जब एक दूसरे से मिली थी तो एक हाई स्कोरिंग मैच हमको देखने को मिला था। तो सेम ऐसी सिचुएशन हमको कल भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये दोपहर का मैच होने वाला है और दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कल के मुकाबले में स्पिनर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं दोनों टीमों के। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो देख रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक जरूर कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं जिसके चलते डेफिनेटली आपकी ग्रैंड लीग टीम ना बहुत अच्छा करने वाली है। साथ ही साथ स्मॉल लीग में तो आप क्लीन स्वीप करेंगे ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके नया लेक्चर। तो सबसे पहले नजर मारते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में बात करेंगे, वेन्यू के स्टैट पे बात करेंगे, वेन्यू पर रीसेंट मैचेस की बात करेंगे, हेड टू हेड स्टैट हो गया, दोनों टीमों की प्लेइंग 11, साथ ही साथ प्लेयर से पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। हेड टू हेड के बारे में बात करेंगे, वेन्यू लीडर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर मार देते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पे। दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रहा है, तो वो अपनी प्लेइंग 11 में कोई खास चेंज करने वाला नहीं है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि डेविड वार्नर और ईशांत शर्मा कल के मैच के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि दोनों ही अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। बाकी प्लेइंग 11 आप देखोगे तो आपको पृथ्वी शॉ और जेक फ्रेशर मैकगर्क ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर पे आपको अक्षर पटेल भी दिखाई दे सकते हैं या फिर शे होप आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फिर आएंगे ऋषभ पंत, क्रिस्टन स्टफ्स, अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल, मुकेश कुमार, ऑनरिक नौरकिया, कुलदीप यादव और खलील अहमद। अब दोस्तों इस टीम में देखिए कोई चेंज अगर एक दिखाई देता है तो चेंज ये है कि टीम ने गुलाबुद्दीन नायब को मिचेल मार्श की जगह अपनी टीम में शामिल किया एज अ रिप्लेसमेंट, क्योंकि मिचेल मार्श आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। तो और वो टीम के साथ जुड़ भी चुके हैं गुलाबुद्दीन नायब। तो हो सकता है कि शायद कल गुलाबुद्दीन नायब को प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए, या फिर दोस्तों ऑनरिक नौरकिया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी जगह पे आपको कल लिजार्ड विलियम खेलते हुए दिखाई दें। अगर लिजार्ड विलियम का नाम आपको प्लेइंग 11 में दिखाई दे तो डेफिनेटली आप उनको अपनी टीम में रख सकते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि खलील अहमद का इस वेन्यू में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो इनको एज एन इम्पैक्ट पर दिल्ली कैपिटल यूज कर ले और इनकी जगह पे आपको रसिकदार सलाम कल मेन प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दें, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार बॉलिंग करके दिखाई थी। अदरवाइज दिल्ली कैपिटल में और कोई चेंज तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब नजर मार लेते हैं जरा दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 पे, क्योंकि ये टीम भी मतलब इवन मतलब इनका उतार चढ़ाव बड़ा सीजन रहा है, जीतते हैं हारते, जबकि इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है जिसमें ईशान किशन और रोहित शर्मा आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर पे आपको सूर्य कुमार यादव दिखाई देंगे, फिर आएंगे तिलक वर्मा, उसके बाद हार्दिक पांड्या, नेहल वडेरा कल आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ मोहम्मद नबी, टिम डेविड, पीयूष चावला, जराड कोहली, जसप्रीत बुमराह और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर में आपको नुआन तुषारा कल दिखाई देंगे। इस टीम में दोस्तों चेंजेस अगर कोई हमें दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि कल के मुकाबले में मोहम्मद नबी की जगह पे आपको शेरफन रदरफोर्ड वापसी करते हुए दिखाई दें। उसका रीजन ये है कि पिछले मुकाबले में जब वो खेले थे तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी थी और धुएं उड़ा दिए थे सामने वाली टीम के। तो हो सकता है उनकी वापसी आपको इस टीम में फिर से दिखाई दे। अब चलिए दोस्तों नजर मार लेते हैं वेन्यू पे। वेन्यू जो है अरुण जेटली स्टेडियम, वो पहले तो लो स्कोरिंग वेन्यू रहा करता था पर अब ऐसा नहीं है। पूरा रिले हुआ है, ग्राउंड दोबारा से डेवलप हुआ है, वर्ल्ड कप के बाद से हमें हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज हमें और नजर आ रही है कि ये जो वेन्यू है ये फर्स्ट बैटिंग बायस है, मतलब जो टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करती है उसके जीतने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बॉल फंस के आ रहा है। पर कल का मुकाबला डे गेम है, अभी तक जो मैचेस हुए थे वो लगभग सारे रात के थे। कल का डे गेम मुकाबला और मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों की ही बैटिंग बहुत शानदार है। तो देखते हैं कि कल पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है या चेस करने वाली टीम जीतती है, पर फिर भी कल आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। कम से कम चांसेस तो ये है कि 180 से लेकर T20 के बीच का स्कोर आपको देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस कोई टीम बिल्कुल ही खराब बैटिंग ना कर जाए। तो बात करें वेन्यू की स्टैट की तो कुल मिलाकर अब तक यहाँ पे 86 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 40 मुकाबलों में जीत हासिल करी और चेस करने वाली टीम ने 46 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 67 रन रहता है, पर ये काफी पुराना स्टैट है, काफी मैचेस हो चुके हैं उसके हिसाब से। पर रिसेंटली अगर आप 5-6 मैचेस का स्टैट उठा के देखोगे तो यहाँ पे एवरेज स्कोर ही 180 के आसपास का है। हाईएस्ट टोटल इस वेन्यू पे बना है 266 रन 7 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट टोटल बना है 120 रन 10 विकेटों के नुकसान पे।
स्कोरिंग पैटर्न की आप बात करोगे तो 150 से कम यहाँ पे 22 बार बन चुका है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 23 बार बन चुका है और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 19 बार बन चुका है। तो कल भी आपको एक हाई स्कोरिंग मैच ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नजर मार लेते हैं जरा पिच की, और एक बात और दोस्तों कि दोपहर का मुकाबला है तो डी आने के कोई भी चांसेस नहीं है। साथ ही साथ कल दोपहर के मुकाबला होने की वजह से स्पिनर को थोड़ी सी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिलेगा, 150 से लेके 160 का ऐसे एवरेज स्कोर है, बट 170 से लेके 190 के बीच का मैच आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। हाई स्कोरिंग ये वेन्यू है, बैट फर्स्ट को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है, पर ये जो 35% है ना स्पिन बॉलिंग का, कल ये लगभग आपको 50% के आसपास दिखाई देगा, क्योंकि कल दिल्ली का विकेट स्पिनर फ्रेंडली होगा क्योंकि दोपहर का मुकाबला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा इस मेन्यू पे कुछ रिसेंट मैच। जो सबसे रिसेंट मैच है वो खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 266 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे, और दिल्ली कैपिटल्स उसको चेस नहीं कर पाया था। हालांकि उन्होंने शुरुआत बहुत शानदार करी थी, पर उसके बाद ऋषभ पंत की थोड़ी सी स्लो आ रही है। वही बात है ना कि सेकंड इनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, बॉल थोड़ा सा फंस के आता है, इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स को चेस नहीं कर पाया था। पेसर्स को इस मुकाबले में 8 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को भी इस मुकाबले में 8 विकेटें मिली थी। वो इसलिए मिली थी दोस्तों कि इतना बड़ा टारगेट जब टीम चेस करने जाएगी तो बल्ला तो चलाएगी ना, उसके चलते स्पिनर्स यहाँ पे विकेट लेने में कामयाब हो गए थे। उसमें भी कुलदीप यादव ने यहाँ पे 4 विकेटें अकेले ही चटका दी थी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो था चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें चेन्नई ने 223 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पर, दिल्ली कैपिटल्स उसको भी चेस नहीं कर पाया था, मात्र कुछ 46 रन ही बना पाया था और 9 विकेटें उसने अपनी गंवा दी थी। पेसर्स को इस मुकाबले में 9 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 3 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहले जो दोस्तों मुकाबला हुआ था वो हुआ था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जैसे पंजाब किंग्स ने कुछ 67 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे, दिल्ली कैपिटल्स उसको भी चेज नहीं कर पाया था, मात्र कुछ 36 रन ही बना पाया था 8 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 9 विकेटें हासिल हुई थी। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स चेसिंग उतनी अच्छी टीम है नहीं, पहले बैटिंग करती है तो वो अच्छी बैटिंग करती है। कुल मिला के आप बात करोगे 3 मैचों में विकेटों की, तो पेसर्स को 3 मुकाबले में दोस्तों यहाँ पे स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ है, 3 मुकाबलों में पेसर्स को यहाँ पे 17 विकेटें हासिल हुई हैं, और अगर आप स्पिनर्स की बात करोगे तो स्पिनर्स को यहाँ पे 20 विकेटें हासिल हुई हैं। हालांकि अब थोड़े से समीकरण बदले, पेसर्स को यहाँ पे ज्यादा विकेटें मिलने लगी हैं। अगर आप हेड टू हेड बात करोगे दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों ने कुल मिलाकर अब तक 34 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को 15 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और मुंबई इंडियंस को 19 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। रिसेंट फॉर्म की अगर आप बात करोगे दिल्ली कैपिटल्स की, तो ठीक ठाक उनका रिसेंट फॉर्म रहा है, क्योंकि खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में 3 में उन्होंने जीत हासिल करी है और 2 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें पिछला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी शानदार अंदाज में दिल्ली जीता था। हालांकि क्लोज मुकाबला गया था, पर बैटिंग बहुत अच्छी करी थी दिल्ली ने, और रसिक दर सलाम ने अगर 3 विकेट जो चटकाए हैं गुजरात टाइटंस की कमर ही तोड़ दी थी। एक सरप्राइज था उनके लिए, तो उसके लिए शायद गुजरात टाइटंस तैयार भी नहीं था। बात करें मुंबई इंडियंस के रिसेंट फॉर्म की दोस्तों, तो उनकी रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में 3 में उन्होंने जीत हासिल करी है और 2 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। इसमें से पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस हार के आ रहा है राजस्थान रॉयल्स के सामने, वो भी बहुत बुरी तरीके से हार के आ रहा है, 9 विकेटों से राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को ये मुकाबला हरा दिया था। अब दोस्तों नजर मार लेते हैं जरा दोनों टीमों के प्लेयर्स के, उनके स्टैट की एक एक करके करेंगे एनालिसिस। आपको बताएंगे कौन ट्रम्प साबित होने वाला है, कौन कैप्टन है, कौन वाइस कैप्टन है, किसको आपको लेना है, किसको आपको ड्रॉप करने का रिस्क लेना है। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नजर मारते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नजर डालते हैं जरा इनकी बॉलिंग पे कि बॉलिंग में कौन कौन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार, ऑनरिक नॉर्किया, आपको ये 4 बॉलर तो बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आएंगे अक्षर पटेल, और छठे बॉलर के रूप में गारंटी है कि रशीद दर सलाम आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अगर दिल्ली कैपिटल्स पहले बॉलिंग करा रहे हैं तो रशीद सलाम आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं, और अगर दिल्ली कैपिटल्स सेकंड बॉलिंग कराएगा तो उस कंडीशन में राशिद दर सलाम आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर दिखाई देंगे, और खेलते हुए तो दिखाई देंगे ही देंगे। बात करें बॉलिंग की, जो खलील अहमद आपको पावर प्ले में कम से कम 2 से 3 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ 1 ओवर आपको मुकेश कुमार का मिल जाएगा और 2 ओवर आपको ऑनरिक नॉर्किया के मिल जाएंगे। मिडिल ओवर्स की आप बात करोगे तो मिडिल ओवर में पूरे 4 ओवर आपको कुलदीप यादव के दिखाई देंगे, साथ ही साथ 2 से 3 ओवर आपको यहाँ पे अक्षर पटेल के भी मिल जाएंगे। डेथ की बात करोगे तो डेथ में आपको कम से कम 3 ओवर आपको मुकेश कुमार के मिलने वाले हैं, और 1 से 2 ओवर आपको खलील अहमद ऑनरिक नॉर्किया के भी यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। इस पैटर्न पे दिल्ली कैपिटल्स जाएगा। साथ ही साथ अगर रशीद दर सलाम का इंक्लूजन होता है तो 1 से 2 ओवर मिडिल ओवर में और डेथ में वो भी डालते हुए आपको दिख जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों प्लेयर की, और हाँ बॉलिंग की आप बात करोगे तो कुलदीप यादव कल के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनके सामने मुंबई इंडियंस की बैटिंग थोड़ी सी फंसती है, और पिछली बार जब ये खेले थे तो कुलदीप यादव शायद टीम में नहीं थे,
जिसकी वजह से इतनी मार पड़ गई थी इनकी टीम को। पर कल के मुकाबले में देखिएगा डेफिनेटली कुलदीप यादव आपको टीम में दिखाई देंगे और सामने वाली टीम पे भारी पड़ते हुए भी नजर आएंगे। चलिए दोस्तों अब नजर मार लेते हैं जरा टीम की। तो जैक फ्रेशर मैकगर स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में कम डेफिनेटली पिक रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जैक फ्रेशर मैकगर को आप लोग स्मॉल लीग में पिक करिएगा, बस कैप्टन वाइस कैप्टनसी करने का रिस्क मत लीजिएगा, वो थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जाता है स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप कर सकते हो बट स्मॉल लीग में मत करना, पर आपकी टीम में डेफिनेटली रहने चाहिए, क्योंकि भाई आते हैं 15-20 गेंदे ही खेलते हैं पर उसमें 30-40-50 रन की पारी खेल के चले जाते हैं। और बात करें मुंबई की बॉलिंग की, तो मुंबई की बॉलिंग उस पेस में नहीं है जिस पेस में हुआ करती थी। बुमराह को आप एक साइड हटा दो तो उसके अलावा उनके सारे बॉलर ही बहुत ज्यादा मार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी शॉ की बात करें तो डिसेंट इनका भी स्कोर रहा है, पर 2-3 पारियों से फ्लॉप जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कल मुझे लग रहा है कि ये आपको अच्छा खेलते हुए दिखाई देंगे। पर पृथ्वी शॉ को लेने का आपका एक रिस्क है कि जसप्रीत बुमराह के आगे इनका मैचअप है कि जसप्रीत बुमराह इन पे भारी पड़ते हैं, इनको 2 बार आउट कर चुके हैं 20-22 बॉलों के अंदर। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। पर यह भी है कि जसप्रीत बुमराह से मुंबई शायद एक ही ओवर पावर प्ले में कराए, अगर वो ओवर ये खेल के निकल गए तो मुंबई ने इस पे भारी पड़ेंगे। तो पहले बैटिंग अगर दिल्ली करती तो उस कंडीशन में पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में रख सकते हो, पर चेस करने के टाइम आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके कल चल सकते हो। अक्षर पटेल की बात करें तो जब से पिछले मुकाबले में तीसरे नंबर पे आए हैं तो ये तो मस्ट पिक बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या से तो अच्छी ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो एक ऑलराउंडर अगर आप अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो तो आप अक्षर पटेल को लेके जाओ, क्योंकि हो सकता है कि फिर से 3 नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे, साथ ही साथ बॉलिंग तो ये कराएंगे ही कराएंगे। तो स्मॉल लीग की टीम में कल तो मैं इनको डेफिनेटली लेके जाने वाला हूँ। पिछले मुकाबले में 66 रन की पारी आई थी और 1 विकेट भी लिया था, और सबसे बड़ी बात 3 कैचेस भी पकड़े थे, तो काफी ज्यादा पॉइंट ये दे के गए थे। शे होप को कल के मुकाबले में मैं ड्रॉप करके चलूंगा, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, साथ ही साथ गारंटी भी नहीं है कि शेहोप खेलते हुए नजर आए, तो जो इनिशियल टीम है उसमें हम शेहोप को ड्रॉप करके चलेंगे। बाकी अगर कोई चेंजेस होता है, पिच रिपोर्ट आती है, क्या सिचुएशन होती है, उस हिसाब से कोई बात होती है तो हम डेफिनेटली वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऋषभ पंत डेफिनेटली कंफर्म पिक है कल के मुकाबले में। साथ ही साथ अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो उस कंडीशन में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के भी अच्छे चॉइस है, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। बट अगर चेस कर रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो उस कंडीशन में इनको ना टीम में रखिएगा, पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। वो जो देखा है हमने इस साल इनका टूर्नामेंट में कि जब भी हाई स्कोरिंग गेम होता है ये अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके बैट से रन उतने आते नहीं है, कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए थोड़े से रिस्की पिक हो जाते हैं। बट पहले बैटिंग में डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो। बैट सेकंड के टाइम पे इनको थोड़ा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी से अवॉइड करना, बट टीम में डेफिनेटली रखना। बात करें ट्रिस्टन स्टब्स को तो ये भी आपकी टीम में रहने चाहिए। बात है कि फॉर्म इनका बहुत अच्छा है, बस सिचुएशन यही बनती है कि दिल्ली कैपिटल्स इनको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, वो बहुत नीचे उतारता है। तो कल के मैच में मुझे लगता है कि इनको प्रमोशन मिल सकती है। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछला मुकाबला दिल्ली खेली थी तो उसमें इनके 70+ के स्कोर आए थे वानखेड़े पे, और अकेले ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने अपने दम पे मैच का रुख पलटा था। तो मुझे लगता है कल के मुकाबले में इनको प्रमोशन मिल सकती है, तो मैं तो इनको अपनी टीम में डेफिनेटली रखने वाला हूं। तो यहाँ से ट्रिस्टन स्टब्स, ऋषभ पंत, जेक फ्रेशर मैकगर और अक्षर पटेल, ये 4 तो मेरी टीम में डेफिनेटली रहने वाले हैं। बाकी पृथ्वी शॉ का मैं टॉस के ऊपर देखूंगा, अभिषेक पोरल को मैं अपनी टीम में लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि अब इनको बैटिंग में प्रमोशन मिलने वाली है नहीं। साथ के साथ हो सकता है कि बैटिंग ही ना, या फिर कल प्लेइंग 11 में भी आपको दिखाई ना दे। ऑनरिक नॉर्किया मेरी टीम में डेफिनेटली रहने वाले नहीं है कल के मुकाबले में, इनको भी मैं लेके नहीं चलूंगा। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, साथ ही साथ विकेटें भी उतनी खास चटका नहीं रहे। 2 मैचों में बैक टू बैक विकेटें आई थी, 2 विकेट 3 विकेट, बट उसके बाद फिर से उनका वही हाल है, विकेटलेस और 1 विकेट। तो कल के मुकाबले में मैं भी स्मॉल लीग में मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा, ग्रैंड लीग में मैं ले सकता हूँ। मुकेश कुमार की बात करो, ये मेरी टीम में रहने वाले हैं, कोई डेथ में अच्छी बॉलिंग डालते हैं और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के बैट्समैन को रोकने में कामयाब होंगे। और साथ ही साथ कुलदीप यादव, तो मेरी टीम से 3 बॉलर रहने वाले, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। बात करें खलील अहमद की तो इस वेन्यू पे खलील अहमद का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि खलील अहमद का एक मैचअप रोहित शर्मा के साथ ठीक है कि लेफ्ट आर्म पेसर कह के रोहित शर्मा इस साल टूर्नामेंट में 3 बार आउट हो चुके हैं, पर फिर भी इस वेन्यू पे खलील अहमद की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्योंकि जब से इस वेन्यू पे आए विकेट लेस ही जा रहे हैं। तो हो सकता है खलील अहमद कल आपको खेलते हुए ना दिखाई दे, बट फिर भी कल मैं खलील अहमद को लेके नहीं जाऊंगा स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो आप, ऊपर रिकमेंड मैं नहीं करूंगा कि खलील अहमद को लो। बाकी हाँ, अगर पिच रिपोर्ट में कुछ ऐसा आ जाता है कि एकदम ग्रीन टॉप है तो एक बात अलग है, अदरवाइज हम खलील अहमद को ड्रॉप करके चलेंगे। कुलदीप यादव डेफिनेटली कल मेरी टीम में रहने वाले हैं, 2 विकेट 4 विकेट, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सामने वाली टीम जब अटैक करती है तो उनको ये कंटेन भी करते हैं, तो 203 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। तो कल मैं कुलदीप यादव के साथ डेफिनेटली जाने वाला हूँ। रसिक दर सलाम 3 विकेट जरूर लिए पिछले मुकाबले में, बट वही एक एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं, तो स्मॉल लीग में तो इन पर रिस्क नहीं लेंगे, बट हाँ ग्रैंड लीग में हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं।
दोस्तों ये थी बात पूरी दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स की। अब जरा आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बनो। इसको ज्वाइन करने से दोस्तों को बेनिफिट ये मिल जाएगा कि मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं, साथ ही साथ हमारी कंफर्म प्लेइंग 11 है, हमारी जो टीम है, अपडेटेड टीम हम फाइनल टीम में प्रोवाइड कराएंगे, पिच रिपोर्ट देंगे और मैच से रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी जो भी अपडेट्स हैं जो आपको एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए उपयोगी होती है, वो सब आपको यहाँ मिलेगी मैच स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन करो। और मजे की बात यह कि सारा कुछ हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। चलिए वापस आते हैं अपने वीडियो पर, अब नजर मारेंगे मुंबई इंडियंस पे। प्लेइंग 11 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो सेम प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई दिखाई देगी। क्या चेंजेस होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं बॉलिंग की इस टीम से, तो जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, विराट कोहली और आपके हार्दिक पांड्या 102 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपको एक बॉलर और दिखाई देते हैं, नुआन तुषारा, वो भी आपको कुछ ओवर्स डालते हुए दिखाई देंगे। अगर मोहम्मद नबी नहीं खेलते तो उनकी जगह पे रोमारियो शेपर्ड खेलते हुए दिखाई देंगे। स्टार्टिंग मैंने गलती से फैरफन रदरफोर्ड बोल दिया था, वो रोमारियो शेपर्ड है, तो 1 से 2 बार आपको रोमारियो शेपर्ड भी डालते हुए दिखाई देंगे। अगर रोमारियो शेपर्ड नहीं खेलते हैं तो मोहम्मद नबी खेलते हैं, तो वो भी 1 से 2 बार डालते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का बॉलिंग रहेगी इनकी। साथ ही साथ अगर बात करो बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह 1 से 2 ओवर पावर प्ले में दिखाई देंगे। साथ ही साथ विराट कोहली के आपको 2 ओवर कम से कम पावर प्ले में दिखाई देंगे, और नुआन तुषारा खेलते हैं तो उनके भी 1 से 2 ओवर आपको पावर प्ले में दिखाई देंगे। बात करोगे आप मिडिल ओवर्स को, तो मिडिल ओवर में पीयूष चावला के आपको पूरे 4 ओवर दिखाई देने वाले, विराट कोहली का 1 ओवर, 1 से 2 ओवर आपको हार्दिक पांड्या डालते हुए दिखाई देंगे, और 1 से 2 ओवर आपको मोहम्मद नबी के भी मिल जाएंगे। डेथ बॉलिंग की बात करोगे तो 2 ओवर आपको जसप्रीत बुमराह डालते हुए दिखाई देंगे, 1 ओवर आपको विराट कोहली डालते हुए दिखाई देंगे, और 2 ओवर आपको नुआन तुषारा डालते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार का इनका कुछ बॉलिंग लाइनअप रहने वाला है। अब चलिए नजर मारते हैं दोस्तों प्लेयर्स के ऊपर। तो रोहित शर्मा कल के मुकाबले में देखिए मस्ट पिक रहने वाले, क्योंकि इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं दिल्ली कैपिटल्स के सामने। पिछले मुकाबले में खेले थे तो भी 49 रन की एक पारी आई थी, जो पारी आप लोग देख रहे हैं, ताबड़तोड़ पारी आई थी। अगर इन्होंने खलील अहमद का थ्रेट निकाल दिया, जो कि मुझे लगता है कि निकाल देंगे, तो कल के मुकाबले में कैप्टेंसी की बहुत अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। हालांकि इनको बहुत लोगों ने कैप्टन बनाया, और हो सकता है कि कल रोहित शर्मा सेंचुरी भी मार दे। अगर पहले बैटिंग करती है मुंबई इंडियंस, सेकंड बैटिंग करती तो भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अच्छे रन ये बना के जाएंगे। ईशान किशन की बात करोगे तो पिछले 2 मैच से आंकड़े स्कोर नहीं आया है, बट दिल्ली इनको भी पसंद आती है, ये भी अच्छे रन बनाते हैं, तो कल के मुकाबले में ये भी अच्छी चॉइस है। साथ ही साथ वाइस कैप्टेंसी की भी मैं चॉइस बोल रहा हूँ कि चाहे पहले बैटिंग करे मुंबई या चेस करे, आप इनको एज अ वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी। तिलक वर्मा की बात करें तो इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छे, वेन्यू स्टैट्स भी ठीक ठाक हैं, तो रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 65 रन पिछले मुकाबले में बना के ही आ रहा है राजस्थान रॉयल्स के सामने, वो भी एक ऐसे सिचुएशन में जब इनकी टीम फंसी हुई थी, तो ये भी परफॉर्म आपको करके देंगे, तो इनको भी आप अपनी टीम में बिल्कुल ट्राई करिएगा। बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो इनका तो ऐसा चल रहा है, इवन और वाला सिस्टम चल रहा है, एक में परफॉर्म नहीं करते, एक में करते, एक में नहीं करते, एक में करते, फिर एक में नहीं करते। तो सूर्य कुमार यादव को भी आप अपनी टीम में बिल्कुल से ट्राई करिएगा, इनको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इनको छोड़ दिया ना तो इन्होंने रन बनाते हैं तो सीधे 70-80 बनाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं बनाते, तो रिस्की चॉइस रहते हैं। बट यही है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला काम रहता है, आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन करने की मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, बस सूर्य कुमार यादव आपकी टीम में होने चाहिए। हार्दिक पांड्या को कल के मैच में मैं सामने से सीधे से ड्रॉप करके चलूंगा, कोई बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है, बेशक ये परफॉर्म करके चले जाएं, पर मैं इनको अपनी टीम में नहीं लेने वाला हूं, ना आपको रिकमेंड करूंगा। ना बैट से उतनी परफॉर्मेंस आ रही, ना बॉल से उतनी परफॉर्मेंस आ रही है, इनसे डिसेंट परफॉर्मेंस तो अक्षर पटेल भी दे रहे हैं, तो हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। नेहल बडोरा पिछले मैच में 49 रन बनाए थे, बट ये कि हमारी टीम में इनकी जगह नहीं बन पाएगी। आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर फिलहाल स्मॉल लीग में तो मैं रिस्क नहीं लूंगा इनको लेने का। ग्रैंड लीग में चाहूंगा तो एक आधा मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, बट स्मॉल लीग में नहीं। टिम डेविड की बात करें तो बिल्कुल ड्रॉप करके चलेंगे। रीजन बस वही है कि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, और रिसेंटली इनका फॉर्म भी कुछ खास है नहीं, ड्रॉप होता जा रहा है, इस वजह से। मोहम्मद नबी को भी हम अपनी टीम में लेके नहीं चलेंगे। पिछले मैच में इनको प्रमोशन मिली थी, पर हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि इनको प्रमोशन मिले, बैटिंग ऑर्डर भी नीचे होगा, बॉलिंग से भी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं, वेन्यू भी छोटा है, तो उस हिसाब से इनकी जगह बनती नहीं है। विराट कोहली मेरी टीम में कल रह सकते हैं, बिल्कुल रहने वाले हैं। विराट कोहली, नुआन तुषारा में से मैं किसी एक के साथ जाऊंगा, वो डिपेंड करता है कि पिच रिपोर्ट कैसी आती है, क्योंकि नुआन तुषारा का पिछला मैच पहला ही था, तो इनको मौका दिया जा सकता है, और ये ऐसे बॉलर हैं जो एटविल यॉर्कर मारते हैं, डेथ में सामने वाली टीम को रोकते भी हैं, तो अच्छी पिक हो सकते हैं। तो विराट कोहली, नुआन तुषारा में से मैं किसी एक के साथ डेफिनेटली जाने वाला हूं। और जसप्रीत बुमराह तो हमारे लिए कंफर्म रहने वाले हैं। देखिए ये विकेट ले या ना ले, इनको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा। बात करें पीयूष चावला के, तो डिसेंट है, 1 विकेट लेते हैं, विकेटलेस एक विकेट,
उतना इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं पा रहे, एक से ज्यादा विकेट लेने वाले हैं नहीं, उसके चलते पीयूष चावला को तो स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। हाँ, ग्रैंड लीग में चाहे तो आप कर सकते हो। बाकी जसप्रीत बुमराह स्मॉल लीग में कंफर्म पिक है मुंबई इंडियंस से मेरे लिए, साथ ही साथ जरार्ड कोएत्जे और नुवान तुषारा में से मैं किसी एक के साथ जाऊंगा। हो सकता है मैं तीनों के साथ भी चला जाऊं, वो डिपेंड करता है कि मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग कर रही है सेकंड बॉलिंग कर रही है। अगर पहले बॉलिंग मुंबई इंडियंस करेगी तो उस कंडीशन में मैं दो बॉलर्स के साथ जाऊंगा। अगर मुंबई इंडियंस सेकंड बॉलिंग करेगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम चेजिंग उतनी अच्छी है नहीं, उनके विकेट ज्यादा गिरने के चांसेस है, जिसके चलते मैं मुंबई इंडियंस के 3 बॉलर लेके चलूंगा। तो ये सारी अपडेट मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। और वीडियो आपने लाइक नहीं की तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों नजर मार लेते हैं जरा हेड टू हेड आंकड़ों और वेन्यू के रिकॉर्ड्स पे। तो दिल्ली कैपिटल्स के रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए, सबसे पहले नाम लेंगे पृथ्वी शॉ। 12 इनिंग इन्होंने खेली, 209 रन बनाए मुंबई इंडियंस के सामने, 12 बार ये आउट हो चुके हैं, 17 की मात्र एवरेज और 128 का स्ट्राइक रेट है, ये थोड़ा सा डराने वाला है। डेविड वार्नर हालांकि अवेलेबल नहीं, पर खेलते तो कंफर्म पिक रहते मेरी। 455 रन बनाए 11 इनिंग में, 50.5 का इनका एवरेज और 133 की स्ट्राइक रेट है। बट जहां तक सुनने में आ रहा है कि अवेलेबल नहीं है कल के मैच के लिए। ऋषभ पंत 15 इनिंग, 373 रन, 26 का इनका एवरेज है, 138 की स्ट्राइक रेट है, साथ ही साथ वेन्यू पे भी 35 का एवरेज है, तो ये इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। अक्षर पटेल की बात करें तो 16 मैचेस 12 विकेटें हैं, बैट से 255 रन है, बैटिंग एवरेज 28 है, बॉलिंग एवरेज थोड़ा सा 35 है, डरावने वाला है। और एवरेज जो यहाँ पे इस वेन्यू पे बैटिंग है वो 36.5 का है, साथ ही साथ 15 विकेट यहाँ पे ये हासिल कर चुके हैं, तो वेन्यू पे इनके आंकड़े काफी अच्छे हैं, तो ये बिल्कुल हमारी टीम में रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नजर मार लेते हैं अभिषेक पोरल पे। तो 2 ही मैच खेलने मुंबई के सामने, 42 रन बना, 21 का बैटिंग एवरेज, 23 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे भी कुछ खास आंकड़े हैं नहीं, तो इनको तो हम ड्रॉप करके चलेंगे। ईशांत शर्मा अभी अनफॉर्चुनेटली कल के लिए अवेलेबल नहीं है, वो मुझे स्लाइड्स बनने के बाद मालूम पड़ा। 6 मैच में 5 विकेट हासिल करी मुंबई इंडियंस के सामने, 42 की बॉलिंग एवरेज, इकॉनमी 10 की, और 10 मैचों में 11 विकेट हासिल किए। वेन्यू पे तो ठीक ठाक आंकड़े, बट खेल नहीं रहे हैं तो बात ही अलग है। मुकेश कुमार ने 1 मैच खेला था, 2 विकेट उसमें हासिल करी थी, 15 का इनका बॉलिंग एवरेज है। वेन्यू पे 8 मैचेस में 7 विकेट है, तो ये तो हमारी टीम में रहेंगे एज अ बॉलर। और फिर खलील अहमद की आप बात करोगे तो 5 मैचेस में 7 विकेट है मुंबई इंडियंस के सामने, 22 की बॉलिंग एवरेज है, 8.25 का इकॉनमी है। वेन्यू पे 8 मैच में 3 विकेट ही मात्र हासिल करी है, तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन जो है ना वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करोगे तो मैंने ईशान किशन की बात करी थी कि काफी अच्छे आंकड़े दिल्ली कैपिटल्स से खेला, 15 इनिंग में 507 रन है, 46 का बैटिंग एवरेज है, 146 की स्ट्राइक रेट है। बट इस वेन्यू पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, मात्र 10.5 की एवरेज है। रीजन ये भी है उसका कि पहले जो दिल्ली की पिच थी ना थोड़ी सी अजीब थी, पर अब बढ़िया बैटिंग ट्रैक हो गया, तो कल के मुकाबले में आपको ईशान किशन के बैट से रन देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा की अगर आप दोस्तों बात करोगे तो 17 इनिंग में 467 रन इन्होंने भी बनाए हैं, बैटिंग एवरेज 27 की, स्ट्राइक रेट 127 पर, वेन्यू पे इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, 133 के हैं, 33.14 का मतलब इनका एवरेज है वेन्यू पे। तो रोहित शर्मा जिस फॉर्म में है ना, तो ये आंकड़े मैटर नहीं करते, ये सारे आंकड़े पिछले साल के हैं। इस साल जिस गदर फॉर्म में चल रहे हैं हम, रिसेंट स्मॉल लीग में तो बिल्कुल आप रिसेंट फॉर्म में जाइएगा। ये मैचअप्स और जो हेड टू हेड है थोड़ा सा नजर मारा करिए ग्रैंड लीग को लेकर, पर फिलहाल रोहित शर्मा को मार्क बन करके अपनी टीम में लेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करेंगे। बात करें सूर्य कुमार यादव की, 14 इनिंग में 313 रन है, 24 की बैटिंग एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट, और वेन्यू पे इनके भी आंकड़े कुछ खास है नहीं, तो जिसके चलते हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को पता है किस कंडीशन में ड्रॉप करना। ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में तो रिस्क लेना ही नहीं, बट ग्रैंड लीग में अगर इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेना हो ना, तो जिस टीम में आप रोहित शर्मा और ईशान किशन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हो, उस कंडीशन पे आप इनको ड्रॉप करके चले जाना, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने का मतलब है कम से कम आप ये मान के चलोगे कि दोनों मिलकर 8 से 9 ओवर खेलेंगे। तो उसके बाद जब सूर्य आएंगे ना तो स्पिनर लगे होंगे, तो स्पिनर पे थोड़ा सा फंसते हैं, तो उसमें आप एक रिस्क ले सकते हो इन्हें ड्रॉप करने का, अदरवाइज कोई तुक बनता नहीं है। आप बात करो तिलक वर्मा की, तो 4 मैच में 4 इनिंग में 41 रन है, 22 की इनकी बैटिंग एवरेज, और वेन्यू पे इनके 41 की एवरेज है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। हार्दिक पांड्या 16 मैचेस है, मात्र 5 विकेट है, बैट से 307 रन है, बैटिंग एवरेज 25 का है, वेन्यू पे 27 की एवरेज और मात्र 2 विकेट हासिल करी, और फिलहाल का फॉर्म भी बहुत खराब है, तो फिलहाल के लिए तो हम इनको अवॉइड ही करेंगे। जसप्रीत बुमराह के आंकड़े बहुत अच्छे हैं दिल्ली के सामने, 17 मैच 26 विकेट, 16.5 की बॉलिंग एवरेज है, 6.73 का इकॉनमी है, वेन्यू पे भी 6 मैचेस है, 7 विकेट हैं। बात करोगे आप पीयूष चावला की, तो 9 मैचेस में 10 विकेट, 25 का बॉलिंग एवरेज, 9 की इकॉनमी, 4 मैचेस है 5 विकेट, वो भी इस वेन्यू पे हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद नबी 3 मैचेस से 2 विकेट दिल्ली के खिलाफ ले चुके हैं, बैटिंग एवरेज 37 का, रन भी 37 ही बनाए हैं, बॉलिंग एवरेज ठीक ठाक है, 17.83 का वेन्यू पे है, बैटिंग का एवरेज 34, और विकेट चटकाई है 2। ये था पूरा दोस्तों हेड टू हेड सिनेरियो आपके लिए। अब जरा वेन्यू लीडर्स की बात कर लेते हैं जो रिसेंट 5 साल में है। तो ऋषभ पंत ने इस वेन्यू पे 5 मैचेस खेलने, 48.2 की इनकी एवरेज और 152 का स्ट्राइक रेट है।
जेक फ्रेशर मैकगर्ग इसी साल आए, 2 मैचेस खेले, 44 की एवरेज के साथ 275 का स्ट्राइक रेट। साथ ही साथ डेविड वार्नर 32.6 का एवरेज और 156 की स्ट्राइक रेट है। शायद वार्नर अवेलेबल ना हो, अगर अवेलेबल होते टॉस के टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे तो हमारी टीम में अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बट ऋषभ पंत और जेक फ्रेशर मैकगर्ग डेफिनेटली हमारी टीम में रहने वाले हैं। बॉलिंग की बात करोगे तो रसिक सलाम एक ही मैच खेला था, 3 एवरेज विकेट, 3 विकेट झटक लिए थे गुजरात टाइटन के खिलाफ इकॉनमी 11 की। श्रेयस गोपाल एक मैच 2 विकेटें, 5.3 की इकॉनमी। ईशांत शर्मा 5 मैचेस 1.6 एवरेज विकेट और 8.5 की इकॉनमी। जिसमें से श्रेयस गोपाल और ईशांत शर्मा मुझे नहीं लगता आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, बट रसिक सलाम आपको दिखाई दे सकते हैं, तो एक स्मार्ट पिक हो सकती है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप उनके साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। आप जरा अपनी टीम पे एक नजर मार लेते हैं हमने क्या टीम चुनी है। तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में मेरे पास रहने वाले हैं ऋषभ पंत और ईशान किशन। बैटिंग की बात करोगे तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जेक फ्रेशर मैकगर्ग, क्रिस्टन स्टफ, ये मेरे बैट्समैन होंगे। अक्षर पटेल मैंने एज एन ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल किए हैं। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और नुआन तुषारा। तो अब नुआन तुषारा, जसप्रीत बुमराह, इनके साथ जराड कोहली को लेना है या ड्रॉप करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा जब मुझे कंफर्म हो जाएगी पिच रिपोर्ट एक्चुअल कैसी है, कौन से नंबर की पिच पे हम खेल रहे हैं, साथ ही साथ वेदर का क्या अपडेट है, क्या क्योंकि दिल्ली में इस टाइम पे बारिश का मौसम बन रहा है, तो हवा ज्यादा चल रही है कि धूप है कि नहीं है, वो सारी चीजें जब पता चलेगी उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे हमें लेना है कि नहीं लेना है। बाकी कैप्टन मेरे इस टीम में रोहित शर्मा है और ऋषभ पंत मेरे वाइस कैप्टन है, क्योंकि अभी हम सेफ टीम लेके चल रहे हैं। बाकी जब प्लेइंग कंडीशन हमारे सामने आ जाएंगी, कंफर्म प्लेइंग 11 आ जाएगी, तो थोड़े थोड़े प्लान्स पता चलेंगे, कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन पहले बॉलिंग करा रहा है। उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस आपको मेरी टीम में डेफिनेटली दिखाई देंगे। तो सारी अपडेट मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।